तो नमस्कार, विकल्पवाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। इस समय विकल्पवाणी की टीम दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद है। मेरे इस तरफ आप देखेंगे, ये उत्तर प्रदेश के टीचर हैं। ये लोग टेट यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की अनिवार्यता के विरुद्ध यहाँ पहुंचे हैं। साथ साथ में ये पुरानी पेंशन बहाली की मांग को भी लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये टेट का विरोध क्यों कर रहे हैं, ये ओपीएस बहाली की मांग क्यों कर रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। विकल्पवाणी सच्चाई की खोज। पहले ये समझाइए हमारे दर्शकों को, टेट क्या है। देखिए, ये टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो कि 2011 से बेसिकली एक तरह से देखा है जुलाई 2011 से शुरू हुआ। हम लोग उससे पहले नियुक्त हुए, उस समय कोई टेस्ट ये नहीं होता था, ठीक है। उस समय की हमने सारी जितने मानक थे सारे पूरे करे, हम लगा दिए गए। आज कह रहे नहीं, अब पुराने भी टेट क्लियर करो, ठीक है, हम तैयार हैं, टेट क्लियर करो। सबसे पहले हम जज साहब से कोई पूछेगा, आप जो जज की परीक्षा पास करके आए थे, अब नई तरह की परीक्षा होने लगी, वो पास करेंगे। आपने लिखा है टेट की अनिवार्यता समाप्त की जाए, ये क्यों मांग कर रहे हैं। ये इसलिए मांग कर रहे हैं कि हम लोग जो पहले कोई टेट परीक्षा थी नहीं, जब हम लोग सेवा में आए, आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, 26 साल पहले, 16 साल पहले हम लोग जब भर्ती हुए थे, तब जो अहर्ताएँ थीं, सेवा शर्तें जो थी पूरी करके भर्ती हुए थे। सरकार ने आरटीए एक्ट 2009 बनाया जो 2011 में लागू हुआ। उसके बाद एनसीटीई जो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन जो से अहर्ताएँ करती है, उसने वो टीईटी लागू हुआ था आरटीए एक्ट से, तो वो 2011 से जो पहले बाद में नियुक्त हुए उनको लागू हुआ। जब वो आरटीए एक्ट बना तो उसमें आदेश था कि उससे पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टीईटी नहीं की जाएगी, छूट दी जाती है। लेकिन सरकार ने गुपचुप तरीके से 8 अगस्त 2017 को एक संशोधन पास कर दिया, जिसमें कहा कि देश के सभी शिक्षकों को टीईटी पास करनी होगी। और एक अल्पसंख्यक तमिलनाडु की वो संस्था थी, उन्होंने रिट डाली और उसके बाद जो है सरकार जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 सितंबर 2025 को ये आदेश पास करा दिया गया एनसीटी के पक्ष को सुनकर कि देश के सभी शिक्षकों को टीईटी अनिवार्य है। एक बात बताइए, आमतौर से टीचर एक आरोप लगाता रहा है कि हमको एजुकेशन फील्ड से थोड़ा हटाकर अलग अलग सरकार की योजनाओं में भी लगाया जाता है, इसमें कितनी सच्चाई है, कितना आप लोग काम करते हैं। ये हकीकत है, चाहे सरकार हो चाहे डिपार्टमेंट हो, वो पढ़ाई के अलावा सारा काम करवाती है। चाहे जनगणना हो, चाहे बाल गणना हो, चाहे बीएलओ कार्य हो, चाहे एसआईआर काम चल रहा हो, चाहे चुनाव का हो, सारे काम करवाती है। हमारी मांग सब शुरू से ये रहती है कि शिक्षक से शिक्षक का कार्य करा जाए, उसके अलावा नहीं करा जाए। लेकिन जब भी कोर्ट भी कहता फिर भी नहीं मानते हैं। अगर आप सरकारी स्कूलों में जाएंगे ना, वहाँ टीचर सब या तो बीएलओ में लगे हुए हैं या किसी और तरह के सर्वे में लगे हुए हैं। और अगर हम अधिकारी से कहते हैं कि भाई टीचर को टीचर रहने दो, क्यों बना रहे हो, ये तरह तरह के रोल क्यों प्ले करवा रहे हो, कि भाई जो ऊपर से निर्देश हैं वो हमें फॉलो करने हैं और हम कब कह रहे हैं आप पढ़ाओ, आप पहले वो काम करो जो ऊपर से आदेश आया। देश के सारे शिक्षकों से एसआईआर कराया जा रहा है। सैकड़ों शिक्षक मौत के काल के घाल में चला गया, मर गया, इतना कठिन काम है। और इन अधिकारियों का इतना प्रेशर बनाया जा रहा है कि जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। रात के 2-2 3-3 बजे तक उनको मैपिंग करता है नेट पर, और सुबह 6 बजे से और शाम के 6-7 बजे तक गाँव में फॉर्म भराता है। ये काम कराइए किसी दूसरे से, अगर हम नाकामी है। हमसे तो दुनिया के काम कराए जाते हैं, एमडीएम हमसे बनाया जाए, हमसे बोट बनवाया जाए, हमसे पोलियो पिलवाया जाए, हैं, हमसे पशुगणना कराई जाए। शिक्षकों से सभी विभागों में काम कराया जाता है। स्वास्थ्य विभाग का बता दूं आपको, राजस्व विभाग का बता दें हम आपको, एमडीएमए पुष्टाहार विभाग का बता देते हैं हम आपको, सॉरी। लेकिन कोई क्या विभाग, क्या शिक्षा विभाग की कोई मदद करता है, ये आप पूछेंगे किसी से? क्या स्वास्थ्य विभाग हो या कोई और विभाग हो, कोई विभाग क्या शिक्षा विभाग की कोई हेल्प करता है? कि कई बार नेताजी की रैली हो गई, अभी बीच में हुआ था कि सीएम साहब, यूपी के सीएम साहब की रैली हुई, उसमें भी शिक्षकों को लगाया जाता है क्या? के लिए गाड़ी लाने के लिए सब जगह मास्टरों को लगाया जाती। टीचर का हाल बेहाल है, पढ़ाई छोड़ के सब काम कराए जाते हैं। पिछली बार
मध्य प्रदेश के टीचरों से जब बात कर रहा था तो वो कह रहे थे 187 उन पे कार्य हैं एजुकेशन के अलावा। उसमें से वो कह रहे हैं 37-38 जो है ऑनलाइन काम है। सर ने सवाल उठाया इसलिए पूछ रहा हूँ, क्या ऑनलाइन काम भी आप लोगों को कुछ करना पड़ता है? पूरे दिन पूरी रात ऑनलाइन काम करना पड़ता है, बता रहे हैं आपको, सर दर्द है ऑनलाइन काम से। ऐसा कौन सा कार्य है जो टीचर से नहीं कराया जा रहा है? तो ऐसा कोई जावी कार्य नहीं है इस समय। 40 ऐप दिए हुए हैं गवर्नमेंट के, उन पे काम लेती है गवर्नमेंट हम लोगों से। मोबाइल में देखो आधे से ज्यादा ऐप जो है सारे शिक्षा विभाग से हैं, हमारा सारे शिक्षा विभाग से हैं। अभी इसमें चेक करें तो सारे से ज्यादा शिक्षा विभाग के ऐप हैं। के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम लोगों को बिना ट्रेनिंग के सारे काम कराए जा रहे हैं। हम अपने विभाग का काम तो करते ही हैं, विभाग के करने के लिए तो हम हैं ही हैं, लेकिन इसके अलावा जो दूसरे काम कराए जाते हैं, जैसे मैं SIR की बात करूं, SIR से कोई परेशान नहीं है। परेशानी इस बात की है कि हम घर पे जाते हैं, मतदाता मिलता ही नहीं है। यूपीएस को आप नकार रहे हैं, करीबन 97% लोगों ने नकार दिया, एनपीएस को भी नकार दिया। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि एनपीएस में ये हमारे पैसा काट रहे हैं, 10% काट रहे हैं और गारंटी कुछ नहीं है। बाजार के हवाले किया जा रहा है हमारा पैसा भी, और इस देश का इम्पोर्टेंट जो पैसा है 14% गवर्नमेंट जो, वो भी तो हम लोगों का ही ना, आपका हमारा। वो 24% इकट्ठा करके कहाँ लगाया जा रहा है, किनको दिया जा रहा है? उद्योगपतियों को। वो क्या कर रहे हैं उद्योगपति? आप डेली सुन रहे हैं ना क्या हो रहा है, वो पैसा कहाँ जा रहा है? आपका जो जमा है ना उतना भी नहीं है। कभी कभी हम देखते हैं जबरदस्ती में एनपीएस दी गई, वरना कहा तनख्वाह रोक दी जाएगी आपकी, हमें ऐसा एनपीएस दी गई है। आपसे कहा गया कि आपका बिल्कुल, आपकी तनख्वाह रोक दी जाएगी, अगली आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी अगर आपने एनपीएस स्वीकार नहीं करी तो। ये हम पे प्रेशर डाल डाल के हमें एनपीएस स्वीकार करवाई गई है, जो कि मजबूरी में अपना घर की रोटी चलाने के लिए हम लोगों ने एनपीएस स्वीकार करी, वरना हमें कोई स्वीकार नहीं है। और वो जो पैसा है हमारे देश का पैसा जा कहाँ रहा है? चंद लोगों को जा रहा है, जिसकी कोई गारंटी नहीं कि वो वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। सरकार खुद मान बैठी है कि एनपीएस एक खराब व्यवस्था थी, डस्टबिन व्यवस्था थी, कूड़ा कचरा वाली व्यवस्था थी, उनको यूपीएस लाना पड़ा। तो यूपीएस में भी पूरा, और मैं कहना चाहता हूँ बहुत जिम्मेदारी के साथ कि यूपीएस एनपीएस से भी ज़्यादा खराब व्यवस्था है। सीधी सी बात है कि वो एनपीएस के विकल्प के रूप में हमें यूपीएस दे रहे हैं, एक विकल्प और दे दें, सारा लड़ाई झगड़ा खत्म। जिसको एनपीएस लेना होगा एनपीएस ले लेगा, जिसको यूपीएस लेना होगा यूपीएस ले लेगा, और जिसको ओपीएस लेना होगा वो ओपीएस ले लेगा। हम अपनी मांगे भी नहीं रख सकते, हम दिल्ली अपनी मांग लाने भी नहीं। अभी लास्ट टाइम अटेवा की रैली हुई जिस जंतर मंतर पे 10 बजे खबर किया 10 बसें बुलंदशहर में तय करी हुई, कैंसिल करवाई गई पुलिस के द्वारा, LIU के द्वारा, और जितने भी हमारे ब्लॉक के नेता थे सबको 48, 24 घंटे के लिए नजरबंद कर दिया गया। ये सर एक बात मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, तो तानाशाही है ना। ये वो टीचर हैं जो ये संविधान में पढ़ाते हैं कि हर कोई अपने अधिकार के तौर पर अपनी मांगों को लेकर जाके सरकार के सामने अपनी आवाज उठा सकता है। उन्हीं टीचरों को अपनी आवाज उठाने के लिए दबा दिया गया। बिल्कुल, हम लोगों को जो हमारे नेता थे नजरबंद रखा गया है 24 घंटे, उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया, और ओपीएस की मांग ना कर पाए। हाँ, कि ये धरना सफल ना हो पाए। हमारे देश में कहा जाता है, आजादी से लेकर आज भी कहा जाता है कि एक देश एक एजुकेशन होना चाहिए। सभी कहते हैं, सभी नेता कहते हैं, लेकिन एजुकेशन सिस्टम के अंदर दो पार्ट है, एक प्राइवेट है, एक सरकारी है। सरकारी में आप लोग आते हैं जो आम तौर से मजदूर क्लास के या किसान क्लास के लोगों को पढ़ाते हैं, ठीक है। हम एक एजुकेशन देने में सरकार की नाकामयाबी क्यों है? सरकार की नाकामी तो सरकार जाने। आप ये बताओ, हमारे उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट ने एक आदेश किया था, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनके बच्चे सरकारी कॉलेज में पढ़ने, स्कूल में पढ़ने चाहिए। एक ने भी नहीं पढ़ाया, ये चाहते ही नहीं। ये तो प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं, इन्हें बेचना चाहते हैं, टीचरों को खत्म करना चाह रहे हैं। ये भी साजिश है, इस कैडर को, सरकारी कैडर को समाप्त करने की साजिश है। ये टीईटी ओपीएस कुछ नहीं देना, और दुनिया भर के काम गैर शैक्षणिक कार्यों में व्यस्त करना, और सरकार टीचर को नाकारा घोषित करना, ये सोची समझी साजिश प्राइवेटाइजेशन करने की है। दोस्तों एक बात समझनी है, ये जो तमाम टीचर हैं, उधर भी इधर भी कुछ उधर भी, ये वो टीचर हैं जो कह सकते हैं देश की, हिंदुस्तान की नींव को मजबूत करने के लिए दिन रात काम करते हैं। यानी हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए
उन्हें शिक्षित बनाने के लिए दिन रात काम करते हैं। लेकिन इन्होंने एक आवाज में एक बात तो बार बार दोहराया है कि इन्हें टीचर के काम से हटाकर सरकार के तमाम जो योजनाएं हैं अलग अलग विभाग के, वो इन पर लाद दिया जाता है और फिर उसको एक नया बहाना दिया जाता है कि टीचर तो पढ़ा नहीं रहा है, तो इसलिए उसका प्राइवेटाइजेशन करना जरूरी है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को एजुकेशन के फील्ड में प्राइवेटाइजेशन के जरिए कॉन्ट्रैक्ट पे या ठेके पे रखा जाए। क्योंकि हम सब देख रहे हैं कि एजुकेशन किस तरीके से हमारे देश में दो तरीके से बटा हुआ है, एक तरफ सरकारी एजुकेशन, एक तरफ प्राइवेट एजुकेशन है। प्राइवेट एजुकेशन का हालत ये है कि जो जितना पैसा दे सकता है उतने अच्छा एजुकेशन लेने की कोशिश कर सकता है, मिलेगा नहीं मिलेगा उसकी गारंटी नहीं है। लेकिन जिस काम के लिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है, टीचरों को पढ़ाने के लिए, उनकी क्वालिटी को विकसित करने के लिए और हमारे देश के तमाम जो मजदूर और किसान के बच्चे हैं उनको शिक्षित बनाने के, ताकि वो सवाल कर पाएं और अपने अधिकारों को हासिल कर पाएं, उन टीचरों को सरकार अलग अलग डिपार्टमेंट में लगाकर उनकी योग्यता पर सवाल खड़ा कर रही है और प्राइवेटाइजेशन को मजबूत कर रही है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।